Praise the Lord to everyone. I hope you are doing well. Today I'm talking about the Psalms, what was contained, what is behind in Psalms, and today we will see in Psalms chapters 10, Psalms chapter 10, who is author to Psalms, and this talking about this Psalms, who is author, and when he write, and what was condition that time, and who is written these Psalms, and today I am talking about the Psalms of David, Psalms 10. Today my topic is putting hope in God, means एक आशा लगा के रखना परमेश्वर के ऊपर। तो आइए हम इस भजन संहिता के बारे में देखने वाले हैं, जो इसके विषय में हम देखने वाले हैं। भजन संहिता 10, इसके विषय में हम देखने वाले हैं, किसने लिखा, कौन है लिखने वाला, और इसके लिखने का कारण क्या था, उस समय ऐसा क्या था जो इस शाम को ये भजन संहिता को लिखा, और किसने लिखा वो भी देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं ये साम्स देख सकते हैं सब भजन संहिता का इंट्रोडक्शन। दिस इंट्रोडक्शन ऑफ साम्स, it was written by David who was second king of Israel, and these psalms does come under the royal psalms. रोयल psalm is ये भजन संहिता एक राजाओं के पीढ़ियों में आता है, मतलब एक राजाओं के पीढ़ी, इन किसी राजाओं के शास्त्रों ने ये लिखा है। ये लिखा तो दाऊद ने, ये साम्स तो दाऊद ने लिखा है, और ये दाऊद इजराइल का दूसरा राजा था, उसने लिखा है। ये कौन से समय में लिखा है उसके विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये इसके विषय में हम देखेंगे। ये रॉयल साम्स, ये हिब्रू बाइबल में साम्स में ये भजनकार हिब्रू बाइबल में ये बातें लिखता है। तो इसका कंटेंट देखेंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, इसका साम्स का बिहाइंड का कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे। व्हाट वाज कॉन्टेक्स्ट इन बिहाइंड दिस साम्स। टुडे we will see about the Psalms 10. This Psalms contact with the 9 chapter 9, Psalm chapter 9, also both contact Psalms. Psalms 9 में लिखा है कि वहाँ पर परमेश्वर उनका न्याय करता है। Their Psalms God's judgment to Israel, and 10 में वहाँ पर उनका न्याय नहीं करता, तो वो परमेश्वर चुप रहता है वहाँ पर। इससे वहाँ पर मतलब गॉड साइलेंट इन साल नंबर 10। तो हम आज देखेंगे परमेश्वर क्यों साइलेंट इस साल में, कॉन्टेक्स्ट इनका देखेंगे कि उस समय ऐसा कुछ दाऊद ऐसे संदर्भ से गुजरते हुए जा रहा था। उस समय लिखा ये भजन संहिता, क्योंकि उस समय दाऊद के बहुत सारे दुश्मन थे। तो उसे दुश्मन के समय में दाऊद ने ये लिखा। अध्याय 9, भजन संहिता 9 और 10 दोनों लेखकों के अनुसार माना जाता है कि दोनों भजन एक ही है करके मानते हैं, मगर ये जिसने लिखा है उसने डिवाइड नहीं किया है। भजन संहिता एक ही, उसका भजन संहिता नंबर 10 का लेखक है दाऊद है, और ये 9 का भी लेखक है जो दाऊद है। दाऊद के अंदर कैसी कुछ परिस्थिति, दाऊद के जीवन में ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई, तो इस समय में दाऊद ने ये भजन संहिता लिखा था, क्योंकि इसमें wicked people persecute Israelians, and David's lives, and many problems come in David lives. So
today we can see David says, wicked people why grow in the us. दाऊद कहता है कि वे दुष्ट लोग क्यों मेरी ओर बढ़ते हैं. ये दाऊद ask to question to God, why this people behind me, and why ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, क्यों मुझे सता रहे हैं करके. why you silent ओ गॉड. दाऊद कहता है कि परमेश्वर आप साइलेंट क्यों हो, क्यों चुप हो करके ये बात भी यहाँ पर बोलता है. इसके बाद में wicked peoples persecute to David and God's his people, and God's peoples को भी वो लोग wicked peoples उनको मतलब सता रहे हैं. और इस समय में इस भजन संहिता ये दाऊद लिखता है. ये भजनकार ये लिखने वाला यहाँ पर कहता है. इसके बारे में हम देखने वाले हैं. और ये सांस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में हमारे जीवन में भी काम आ सकता है. क्योंकि जब कोई हमें सताता है या कोई भी हमें हमारे जीवन में परिस्थिति या many problem are coming in our lives, so we can focus, so we can हम सह सकते हो, हमें वो सहना है. क्योंकि जो कुछ होता है हमारे जीवन में भलाई के लिए भी होता है. तो हमें ये बातें हमें देखना है. और ऐसा लगा मतलब उस समय इन इसराइलियों को ऐसा लगा कि परमेश्वर चुप है करके. मतलब इजराइल से थिंक दैट कि गॉड इज साइलेंट करके इजराइल लोगों ने ऐसा सोचा और ऐसा लगा उनको. दुष्ट लोग मनमानी कर रहे हैं, दुष्ट लोग वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं. विकेट पीपल इज हैज एंजॉयमेंट. और ये तो बात कर रहे हैं धर्मी व्यक्ति न्याय और उद्धार के लिए वो जो righteous men pray to God judge me my people, and God judge me my life. And righteous people is said to God help me. मीन्स के एक righteous man कहता है कि मेरा न्याय करो और मेरी रक्षा रखवाली करके. यहाँ पर एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर से विनती करता है और परमेश्वर को पुकारता है. वेरी सैड डे में कुछ ऐसे परिस्थिति में दुख में भी परमेश्वर को पुकार कर कहता है कि help me and guide me because wicked people is destroy me, and they are persecute me, so God help me करके वो आवाज़ देता है परमेश्वर को. और परमेश्वर को कहता है मेरी मदद कर करके कहता है. इसके बाद हम देख सकते हैं इसका थीम्स देख सकते हैं. जो थीम्स हैं इस सॉन्ग का जो थीम्स है उसके विषय में देख सकते हैं. दुष्ट का घमंड और अन्याय का वे परमेश्वर को भय नहीं मानते. मतलब दुष्ट लोग जो है वो परमेश्वर का भय नहीं मानते. wicked people is not believing in God. They are go in his way. In his way means कि वो अपनी मर्जी के अनुसार जा रहे. They are not believing in God. और किसी बातों में वो गुजर रहे हैं. तो ऐसे समय में वो परमेश्वर से वो सक्सेस होते जा रहे हैं. wicked people successful what we do like कुछ भी मतलब कुछ सता रहे हैं, कुछ पीड़ाएं आ रही हैं तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो लोग सक्सेस हो रहे हैं. जो धर्मी है लोग वो देख रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग ऐसे क्यों वो मनमानी कर रहे हैं और वो भय भी नहीं मानते आपका. तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है करके यहाँ पर लेखनकार कहता है. और भी लोग कहते हैं इसके विषय में. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का मतलब जो धर्मी लोग है वो न्याय के लिए विनती करता है. धर्मी है जो रिक्वेस्ट गॉड जज मी एंड गॉड हील मी, गॉड हेल्प मी एंड गॉड गाइड मी इन द राइट वे गाइड मी करके यहाँ पर आवाज़ परमेश्वर को देते हैं. मगर ये बात बहुत सैड हो गई. जो righteous man is very sad because persecute from wicked people. So righteous people is very sad, but God silent that time. Why he silent? God
show them what he do, what he do to righteous means people। मतलब अपने से ध्यान उनको देता है और क्या वो लोग करते हैं, जो दुष्ट लोग क्या करते हैं इसके विषय में यहाँ पर कहता है। ये हम देखते हैं। इसके बाद में हम और भी विश्वास की मतलब लास्ट में जो है, जो थिंग्स में एक ऐसा है कि जो लास्ट में विश्वास की घोषणा करते हैं, विश्वास की घोषणा करते हैं मतलब पुटिंग होप इन गॉड करके वहाँ पर एक उनका एक आशा रहता है, एक उनका आशा रहता है गॉड परमेश्वर के ऊपर कि एक दिन हमारा भी दिन आएगा जो परमेश्वर न्याय करेगा, ये करके होता है। मतलब हर शाम से ऐसे स्टार्ट होता है कि पहले बहुत सारी विपत्ति के साथ वो प्रार्थना करता है, उनका लास्ट में वो एक आनंद के साथ विश्व भजन संहिता को बंद करता है। दाऊद का जितने भी भजन का लिखे हैं वो भजन ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, एक आशा के एक दुख के साथ स्टार्ट होते हैं और एक आशा के साथ उसका बंद भी होता है। ये भजन हम देख सकते हैं। इसके बाद में हम ये भजनों से हम समझते हैं और क्या समझते हैं ये भी बातें हम देखने वाले। इस भजन से हम क्या सीख सकते हैं इसके विषय में भी आज हम देखेंगे। जब परमेश्वर चुप दिखाई देता है तब भी हमें विश्वास करना चाहिए। मतलब कि when God silent that time we are believing the God because God make us because we are God's people, not other God's people. We are God's people, so believe in the gods and the last time, in the hope in the gods. Whatever you lose and whatever you have nothing, but you believe in the gods and you are waiting for God's plan. Don't go your way, but you wait for God's plan. And God's why silent? God's answer them that time why he's silent and why he is silent। तो वो बड़े से भी समय उत्तर देगा, वो क्यों चुप है, क्यों वो आपके लिए आपका आवाज़ नहीं दे रहा, आपकी पुकार का आवाज़ नहीं दे रहा। when you pray, when you ask to God why you silent, that time God answer to God to you, why me silent। So God is God, you believe must in God, okay। and दुष्ट का घमंड उत्साहित से मतलब दुष्ट लोग जो घमंड से साथ भरते हैं, when wicked people is grow in the faith, that time you must believe in the God and many persecutions come in our life and us life, we must believe in the God, don't go for away, and you must believe in the God and you go according to God way and you believe in the God and परमेश्वर की आशा है, परमेश्वर के ऊपर लास्ट आशा लगा के रखना, परमेश्वर के रास्ते पर चलना और सब कुछ बातें परमेश्वर को छोड़ देना। अपने जीवन में जो कुछ होता है वो परमेश्वर के ऊपर आशा लगा के रखना, यह हमारे जीवन में विशेष करके ध्यान देना। इस सांस से इस भजन से जैसे हम ये बातें सीखते हैं। और भी हमें कुछ और भी एक पॉइंट है जो हम देख सकते हैं कि दुखियों के समय में हमें लास्ट समय की ऐसे दुखी के समय में when come they sadness, that time don't go from your way, but you must believe in the God and do your work properly in you properly do your work, don't go from others God believe, don't believe other gods, okay। and अपने विश्वास को स्थिर रखना और अपने परमेश्वर का हाथ थामे रखना। और हम आए अंत में क्या सीख सकते हैं इसके विषय में भी हम देखेंगे कि हम अंत में क्या सीख सकते हैं। हम परमेश्वर अंत में परमेश्वर धर्मी और धर्मियों को न्याय करता है। इन द लास्ट डे what we learn, God justice for us one day and one day help us and God judgment us, God परमेश्वर हमारा न्याय करेगा और हमें सही रास्ते पर हमें उस दिन हमें बताएगा कि हमें उस दिन क्यों साइलेंट था और क्यों मैं चुप था। इसके विषय में हम ये बातें जितनी भी बातें हमारे देखी हमने वो हमारे जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। हमने जो कुछ सीखा वो भी हमारे जीवन में काम आएगी, ये बातें से हम सीख सकते हैं। तो जो कुछ बातें सीखा इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। इस भजन को हम यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह।